हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स में। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। इसका पहला पार्ट है। इससे पहले मैंने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर टॉपिक पर वीडियो बनाया है, तो वो मेरे चैनल पे देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखो, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा इनका यूज होता है। तो इनका सबसे पहले हम बेसिक करेंगे। जो जो क्वेश्चन इस ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वो टाइप आपको कंप्लीट करवाई जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये सीखिए कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है। देखो, इसमें मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, बेसिक से करवाएंगे। स्लो मोशन देखिए आप बिल्कुल कि ये हमारा क्या है, आपको सभी को पता है। ये हमारी कौन सी त्रिभुज होगी? समकोण त्रिभुज होगी, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये 90 डिग्री। ठीक है, ये अगर मैं बी मान लेता हूं तो ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब मुझे बताइए पाइथागोरस, ये एंगल थीटा मान लेता हूं। पहले आप समझिए उसको, फिर मैं आपको पूरा डिटेल समझा दूंगा। देखिए कि पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि हमारा एस सी क्या कहता है, एस सी स्क्वेयर बराबर ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। मतलब क्या होगा, एस सी हमारा क्या, कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक है, और ए बी हमारा लंब है, परपेंडिकुलर, और बी सी हमारा आधार, बेस। ठीक है दोस्तों, तो एस सी मतलब क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये होता है, सभी को पता है ये चीज। अब ये आप एक बात बताओ मेरे को, अगर कोई आदमी यहां खड़ा हुआ है, ठीक है, और वह थीटा एंगल से देख रहा है ए पॉइंट को, सी पॉइंट से खड़ा होके ए पॉइंट को देख रहा है थीटा एंगल से, तो उसमें क्या होगा, लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा? तो हमेशा याद रखिए कि जिस एंगल से देख रहा है वो, उसके सामने वाला हमेशा लंब होगा, लंब होगा। देखो, एक दूसरा डायग्राम बना के आपको क्लियर करता हूं दोबारा से। देखिए, ये थीटा एंगल है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, इसके सामने जो भी होगा वो होगा लंब, और जिस जहां पे खड़ा होकर देख रहा है वो होगा आधार। ये हमेशा याद रखना है, और ये कर्ण है हमारा। समझ में आ गई बात, कि जहां भी खड़ा होकर देखेगा वो लंब होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, अल्फा एंगल से देख रहा है, तो यहां से ये क्या बन जाएगा, ये लंब बनेगा और ये आधार बनेगा जब अल्फा एंगल से देखेगा तब। समझ आई बात, कि जब भी कोई आदमी किसी भी चीज को खड़ा होके देखेगा लास्ट पॉइंट को, तो उसके सामने वाला लंब होगा और नीचे वाला आधार होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आगे चल के क्वेश्चंस में यूज होगी। समझ में आएगा दोस्तों, बिल्कुल इजी है। अब देखिए, अब आपको बेसिक से साइन थीटा कोस थीटा का यूज होगा, आप ध्यान से देखिए। देखिए, मैं एक ट्रायंगल और बनाता हूं, उससे हम आपको सोल्व करवाएंगे। ये ट्रायंगल बन गई, ये एंगल मान लेते हैं हम थीटा। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। इतना समझ में आएगा आपको? ठीक है, अब मुझे बताइए कि अगर मैं बोलूं कि मुझे लंब, अगर मैं बोलूं कि मुझे लंब अपॉन में कर्ण क्या होगा, लंब अपॉन में कर्ण क्या होगा? तो लंब अपॉन में कर्ण होगा साइन थीटा। याद रखना आपको कि लंब अपॉन में कर्ण आ जाए जहां भी, तो उसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते। अब एक चीज हो रही दिमाग में, अगर कर्ण बटे लंब हो, मतलब मैं उसको उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, कोशिकेंट थीटा। ये बात समझ, मतलब क्या होगा कि कोशिकेंट का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। इतना समझ आएगा? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोशिकेंट थीटा। और यहां से हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ गई, अगर मैं इसको यहां से मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा इंटू कोशिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई जो आगे चल के क्वेश्चंस में यूज होगी। समझ में आ गया कि साइन थीटा डॉट कोशिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है,
इस रिलेशन से होता है हमारा। समझ में आ गया कि लंब अपोन में कर्ण और कर्ण अपोन में लंब क्या कहलाता है, कोशिकेंट और साइन कहलाता है। अब इसी प्रकार से एक नेक्स्ट और देखिए आप कि अगर मैं बोलूं आधार अपोन में कर्ण, क्या बोलूं, आधार अपोन में कर्ण, बेस अपोन में अपोन, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कोस थीटा। क्या बोलेंगे, कोस थीटा। ठीक है। अब मैं बोलूं कि कर्ण अपोन में आधार करूं तो क्या होगा, कर्ण अपोन में आधार, कर्ण अपोन में आधार, ये हो जाएगा सीकेंट थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि सीकेंट का उल्टा क्या कहलाता है, हमारा कोस कहलाता है। तो यहां से भी हमारे पास क्या रिलेशन निकल के आ गया, क्या आ गया कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपोन में सीकेंट थीटा। इतना समझ में आ गया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा डॉट सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा एक और रिलेशन निकल के आ गया। पहला रिलेशन ये था, दूसरा ये आगे चल के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होंगे, इसलिए अभी इनका बेसिक समझाया जा रहा है कि कैसे निकल के आया और इनकी वैल्यू क्या होती है। जब भी हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगा कोस थीटा डॉट सीकेंट थीटा तो इज इक्वल टू हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। एक थर्ड रिलेशन और बनता है हमारा। ठीक है दोस्तों, एक थर्ड रिलेशन है और सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। वो होता है कि लंब अपोन में आधार, लंब अपोन में आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसको क्या कहते हैं, टेन थीटा। और इसका उल्टा अगर हम बोल दें कि आधार अपोन में लंब करें तो क्या होगा, आधार अपोन में लंब बराबर हो जाएगा कोट थीटा। और इसका मतलब क्या होगा, कोट का उल्टा क्या कहलाता है, हमारा टेन कहलाता है। तो क्या लिख देंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपोन में कोट थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा डॉट कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन रिलेशन हमारा पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन 6 चीज पे चलेगी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सेकेंड थीटा और कोट थीटा। ये सिर्फ 6 ही पे ही हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी हुई है। ये तीनों रिलेशन समझ में आ गया आपको कि देखो, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, कोस थीटा सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ये चीज समझ में आई। ये भी समझ में आई। अब आपको कहोगे कि ये याद कैसे करें, इनके एक बेसिक सी ट्रिक बता दूंगा मैं आपको अभी, उससे डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा कोस को क्या लिखना है, साइन को, सेकेंड को क्या लिखना है, टेन को क्या लिखना है, कोट को क्या लिखना है। इतना याद करने की जरूरत भी नहीं रहेगी आपको, एक डायरेक्ट से एक आपको ट्रिक बता दी जाएगी जिससे आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन 1 या 2 तो कन्फर्म हर एग्जाम में पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्री से, एडवांस मैथ जिसमें आएगा। तो आगे अभी वो आपको फॉर्मूला बता देता हूं। देखिए दोस्तों कि क्या क्या था हमारे पास, साइन थीटा था, कोस थीटा था और टेन थीटा था। इन सभी का उल्टा क्या होता था, कोसिकेंट थीटा होता था, सीकेंट थीटा होता था और कोट थीटा होता था। अब मैंने अभी पीछे करवाया कि साइन थीटा क्या लिखते हैं, लंब अपोन में कर्ण लिखते हैं। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक इसको याद करने की क्या है, हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल LAL अपोन में कक्का KKA, लाल अपोन में कक्का, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा और लास्ट वाला होता है टेन थीटा डिवाइड। L मतलब लंब, K मतलब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है कोस थीटा, लंब अपोन में आधार होता है टेन थीटा। अब इसका जस्ट उल्टा कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, KKA अपोन लाल LAL, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोशिकेंट, कोशिकेंट थीटा, ये सीकेंट थीटा, ये कोट थीटा। बस ये याद करना हमें। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इजी ट्रिक है। लाल अपोन में कक्का, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी ट्रिक है आपको। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन से हम करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इसी जो मैं आपको भी समझाया उसी टाइप से क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल दे दिया है, देखो ये ट्रायंगल दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब उसमें कहा है कि ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है।
उसने कहा ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। कि उसने क्वेश्चन में लिख देता हूँ ए बी बराबर 3 दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखी है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें कि साइन सी प्लस में कोस सी इज इक्वल टू क्या होगा। इतना समझ आएगा। साइन सी प्लस में कोस सी इज इक्वल टू क्या होगा। अब मुझे एक बात बताइए कि हमारे पास ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, क्योंकि कौन सी ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, समकोण त्रिभुज बन गई। तो यहां से क्या निकलता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका अंडर द रूट। 3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 9 बनेगा। 4 का स्क्वायर कितना बनेगा, 16 बनेगा। दोनों ऐड करेंगे 25, 25 का रूट करेंगे तो 5, मतलब ये कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। इतना समझ में आ गया। अब साइन सी निकालना है, मतलब यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, सी मतलब एंगल यहाँ है, एंगल तो ये है। और क्या बताया था मैंने अभी पहले जो फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में ही करवाया था कि जब भी उसके सामने वाली चीज होगी ये परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, और जहां पे वो खड़ा होगा वो आधार होगा, ठीक है। तो यहां से लंब कितना आ गया 3, आधार कितना आ गया 4, और हाइपोटेनस कितना आ गया 5। साइन, साइन कैसे निकालते हैं हम, क्या बताया था, लाल अपोन में का लंब अपोन में कर्ण। तो साइन कितना, लंब कितना हमारा 3 है, तो 3/5 प्लस कोस सी। कोस सी क्या था हमारा, कोस में क्या था, आधार अपोन कर्ण। आधार कितना हमारा 4 अपोन में कर्ण 5। आंसर आ गया, बस सोल्व कर लो। 5 हमारा एलसीएम आ गया, इन दोनों को ऐड कर लिया 7, 7/5 आंसर होगा हमारा। बिल्कुल ही जी। सिर्फ हमें क्या याद होना चाहिए, साइन को क्या लिखते हैं, कोस को क्या लिखते हैं। सिर्फ जो मैंने अभी बताया दोस्तों, बिल्कुल ये चीज तो आपको रट लेनी है, बिल्कुल रट लेनी की, लाल अपोन में कक्का हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। लंब कर्ण, और इंग्लिश वालों के लिख दूं यहाँ पे कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, और आधार को क्या बोलते हैं, बेस बी और हाइपोटेनस, और लंब परपेंडिकुलर पी अपोन में ए बेस। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, एक ये भी ट्रिक है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है दोस्तों। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, सबने याद कर रखी होगी, ठीक है, कोई नई ट्रिक नहीं है, लेकिन इसको कीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे दूं इसी टाइप का, देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहां पे कोई एंगल थीटा बना रहा है, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं बिल्कुल। और ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है। तो क्या होगा, एंगल ए है अल्फा है, एंगल सी है थीटा है, बी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। समझ आ गया बिल्कुल। अब मैं ट्रिपलेट दे देता हूं आपको, ये 12 दे देता हूं, ये 5 है और ये 13 है। अब पूछ रहा क्या है कि हमें निकालना है tan सी प्लस में साइन अल्फा, मतलब tan थीटा, सी एंगल थीटा हमारा, tan थीटा प्लस में साइन अल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे हम, हाँ बिल्कुल, कि tan थीटा है, थीटा एंगल कहाँ है, यहाँ पे है। और क्या बताया था कि जो भी सामने होगा वो क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर होगा, और जो नीचे वाला होगा वो बेस होगा। और tan थीटा को क्या लिखे हम, क्या लिखते हैं, फिर से रिपीट करो, LAL KKA, लास्ट वाला क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है, लंब अपोन में आधार। तो tan थीटा के लिए लंब हमारा क्या है, कितना है 5, तो 5 अपोन में आधार कितना है 12 प्लस साइन अल्फा। अब अल्फा यहां है तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, 12 परपेंडिकुलर कहलाएगा, और बेस कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखनी है एंगल में, कि जिसके साथ में है, जिसको देख रहा है, वो सामने वाली जो भी होगी, जो भी कोई भी चीज होगी, उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो साइन अल्फा बोला है, तो साइन के लिए क्या बोला था, लंब अपोन में कर्ण। तो लंब क्या होगा हमारा, लंब कितना हमारा 12, कितना लंब है 12, क्योंकि अल्फा एंगल के सामने जो भुजा होगी वही हमारा लंब कहलाएगी। तो हमारा लंब कितना है 12, और कर्ण कितना है, कर्ण कितना हमारा 13 है, ठीक है दोस्तों। अब इनको क्या करना है, हमें सोल्व करना है, यहां से डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों।
सोल्व करने के लिए क्या करें, 12 और 13 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप खुद सोल्व करना, बिल्कुल इजी है। इसी टाइप से क्वेश्चन मैक्सिमम, मतलब कि आप इस टाइप से क्वेश्चन, ये बेस है बिल्कुल इसका। धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आगे चलेंगे इसका टिपिकल क्वेश्चन भी आते रहेंगे। आज का जो हमारा पार्ट है वो बिल्कुल बेसिक से करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो भी आपको अभी बताते हैं। देखिए, मान लीजिए एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है दोस्तों, अब उसने गिवन क्या दिया है, क्या है कि जो ए बी है 2√6 है। ठीक है, और एंगल बी है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब उसने कहा है कि जो भी हमारा एस सी है माइनस बी सी बराबर 2 है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और निकालना क्या है, सेकेंड ए प्लस में tan ए हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपके सामने। अभी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, देखो क्या है कि इसमें क्या दे रखा है, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2√6, तो ए बी हमारा 2√6 होगा। अब कह रहा है कि जो एस सी है, अगर मैं इसको देखो, अब थोड़ा सोल्व कर लेते हैं कि ए सी माइनस बी सी बराबर कितने दे रखा है 2 दे रखा है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, ए सी बराबर 2 प्लस में बी सी लिख सकता हूं, नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मैंने उस साइड कर दिया कि जो भी हमारा बी सी होगा उससे ए सी कितना बड़ा होगा 2 होगा। तो मैं मान लेता हूं बी सी को x मान लेता हूं, तो ए सी कितना हो जाएगा x+2 होगा या नहीं होगा, इतनी बात बताओ मुझे। इसको 2 लिखो, 2। समझ में आ गया, तो इतना समझ में आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालनी है, तभी तुम्हारे पास पहले ट्रिपलेट बनेगी, क्योंकि यहां से a की वैल्यू आएगी, जो भी साइड्स की वैल्यू आएगी, तभी तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। इतना समझ में आया। तो यहां से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना आ गया, x+2 आ गया, तो x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां से सोल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना 4x इज इक्वल टू, यहाँ से 4 6 24 प्लस में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, और ये 4 जाके उधर माइनस हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा, और x बराबर 5 आ जाएगा। मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे आऊँ वापिस, तो यहाँ पे ये भुजा तो होगी हमारी 5 और ये भुजा होगी हमारी 7। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि जो हमारा परपेंडिकुलर है P वो तो है 2√6, बेस हमारा जो आधार है वो 5, और कर्ण जो हाइपोटेनस है हमारा 7। इतना समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज में क्या बोलता है कि एंगल ए निकालना है, एंगल ए। तो एंगल ए के सामने की जो भुजा होगी परपेंडिकुलर कहलाएगी, और ये बेस कहलाएगा। सेकंड ए क्या होता है हमारा, सेकंड ए से पहले हमें कोस ए निकाल लेते हैं। कोस ए वैसे बता रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं दोबारा, लाल अपोन में कक्का, तो ये हमारा कोस होता है ए अपोन में के, मतलब आधार अपोन में कर्ण। तो सेकंड ए इसका उल्टा होता है, मतलब कर्ण अपोन में आधार। कर्ण हमारा कितना था 7, तो क्या हो जाएगा 7 अपोन में आधार, बेस कितना हमारा, इधर देखिए थोड़ा नीचे, हाँ 5 प्लस tan ए निकालना है। tan ए में क्या होता है, लंब अपोन में आधार। लंब हमारा कितना है, लंब अभी मैंने बताया 5 वाला लंब है, क्योंकि ए एंगल निकाल रहे हैं हम, ए एंगल के सामने वाला लंब होगा। तो 5 अपोन में कितना आ जाएगा हमारा आधार, बेस कितना है 2√6। यहाँ पे ये गलती होगा भैया, देखो क्योंकि इसने बेस पूछा है, तो बेस हमारा कितना आ जाएगा, क्योंकि बेस ये आएगा नीचे वाला, तो ये 2√6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल ए को लेकर चल रहे हैं। अब इनको सोल्व करेंगे तो यहां से एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा 2√6 हमारा एलसीएम आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा 6 पे, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 6 डिवाइड बाई √6, ये हमारा आंसर आएगा। अगर इससे भी ज्यादा सोल्व करना है तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम, √6 गुणा में √6 डिवाइड बाई √6, एक 6 से 6 कैंसिल हो गया, आंसर आएगा √6। ये भी लिख सकते हैं, अगर हमारे आंसर में √6 है तो ये लिखेंगे, और डायरेक्ट ये तो ये लिख देंगे। समझ में आया दोस्तों, बिल्कुल इजी है। ये हमारा बेसिक था, अब आगे और क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे बने रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।